असरा जो है कैमरा चलाती है, लाइट्स पूरा स्टूडियो सेटअप करती है, मेरा मेकअप करती है। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। 5 साल पहले एक ऐसा सपना देखा गया था जो उन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएगा जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। ये सपना था द न्यूज़ वीक, जिसने न केवल अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को नया आयाम दिया बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक आंदोलन भी खड़ा कर दिया। इस वक्त मैं उन्नाव के उसी गांव में हूं जहां पर 3 दलित बेटियां जो हैं वो बंधी हुई हालत में मिली थी और यहां से किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। क्या दलितों का राजधानी में घुसना अपराध घोषित कर दिया गया है? हमारी जाति वाल्मीकि जाति है, इसलिए शमशान भूमि अलग रखवाया है। भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ जाति मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक जमीन के टुकड़े के लिए एक नौजवान दलित लड़के को अपनी जान तक दे देनी पड़ी। कैसा था सोमेश? अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कैसा था? ठीक था सब? पढ़ाई बहुत ध्यान से करता था। कल मैथ का पेपर दे के आया, आज फिर उसका पेपर था। 1 जनवरी 2019 को एक ऐसे मंच की शुरुआत हुई जो दलित, बहुजन और अन्य वंचित समुदायों की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। ये केवल पत्रकारिता नहीं थी, ये एक मिशन था, एक बदलाव की शुरुआत थी। बाबा साहब का नाम भी सुना है? हाँ, कौन बाबा साहब? बाबा साहब। उनके समाज की एक बेटी इस तरह से जब हेलीकॉप्टर में बैठती है, जाती है, तो वो सम्मान, वो प्यार, वो अशोक गहलोत की 3 साल की सरकार के कार्यकाल में 21,335 ऐसे मामले दर्ज हुए जिसमें SC/ST एक्ट की धाराओं को जोड़ा गया। और अब हम जहाँ खड़े हुए हैं ये भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बस है, रहदास रहे प्रसन्न। मेरा इलुक उस पे है, फर्स्ट सेकंड इस पे। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। आपका अपना द न्यूज़ वीक आज 5 साल का हो गया। आज आप सब नया साल मना रहे होंगे और साथ ही आत्मसम्मान के महासंग्राम भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस भी मना रहे होंगे। हमारे लिए ये दिन इसलिए खास हो जाता है कि हमारे 500 महार सैनिकों ने अपने शौर्य को साबित किया था। लेकिन आज आपका अपना अम्बेडकरवादी मीडिया यानी द न्यूज़ वीक भी पूरे 5 साल का हो गया है। इन 5 सालों में जो मेहनत हमने की है उसे यहाँ बयां करना मुमकिन नहीं। हमारी मेहनत की कहानी हमारा काम कहता है। बीते 5 सालों में 3,800 यानी 3,800 से ज़्यादा वीडियो हम रिलीज़ कर चुके हैं जो हमारी ईमानदार पत्रकारिता का सबूत हैं। इस कुएं से, जो पीछे कुआं आप देख रहे हैं, उससे यहाँ की दलित आबादी के लोग पानी नहीं पी सकते। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स ने उन लोगों की कहानियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया जिन तक पहुंचने की कभी किसी ने कोशिश तक नहीं की। हर महीने 10,000 रुपए की गारंटी दे रहे हैं। ऐसे तो कोई ना देवे, पहले ही ना दिए जॉब का देगो। अपने बच्चा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, छोड़ छोड़ कर 2-2 महीना चले जाएं। क्या लिया? 1200 रुपये कमीशन के, जब वो सिलेंडर मिला हमको तो इनको तो फ्री में भी नहीं मिला। 1200 रुपए दिया आपने? 1200 रुपये दिए जब वो सिलेंडर मिला हमको। लिया 1200 रुपया कंपनी ने लिए जाओ, बाकी है वो HP की। उन आवाज़ों को हमने माइक पर पूरी मजबूती से उठाया जो जातिवाद का दंश झेल रहे दलितों के गले में दबकर रह गई। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर यूपी के फिरोजाबाद शहर के साड़ूपुर गांव में 42 साल पहले जो हुआ उसे याद कर आज भी लोगों की जबान लड़खड़ाने लगती है। उस दर्द को याद कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंखें इंसाफ की राह देखते देखते धुंधली हो गई हैं। ये हाथ न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दलितों की। ये दास्तां है इंसाफ के नाम पर दलितों के साथ हुए भद्दे मजाक की।
ये ऐसी दलित फाइल है जिसके हर पन्ने पर खून लगा है। ये है साड़ूपुर नरसंहार की द दलित स्टोरी। वो सिसकियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाए, उन्हें सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों के कानों तक पहुंचाया। ये एक माँ की सिसकियां हैं, उस माँ की सिसकियां जिसने अपना बेटा खो दिया। आप वहां पे थे ना नीचे उस दिन? गले से आवाज नहीं निकल पा रही क्योंकि इन आंखों से बेशुमार आंसू बह चुके हैं और गला चीख चीख कर थक चुका है। चाहे गुजरात के हुडा गांव में दलितों को शमशान में अपने लोगों के अंतिम संस्कार से रोका जाना हो या राजस्थान के सिराना गांव में दलितों को कुएं से पानी पीने की मनाही। मैं इस वक्त गुजरात में हूँ, गुजरात चुनाव यात्रा पर निकला हूँ, लेकिन गुजरात में जाति कैसे काम करती है और कैसे जाति के लिहाज से समाज को बांटा गया है, मरने के बाद भी जातियाँ जो है पीछा नहीं छोड़ती। उसमें जातियों का हिसाब से अंतिम संस्कार होता है, जातियों के हिसाब से सारा लेन देन कामकाज होता है। इसी को जानने के लिए हम यहाँ बनासकांठा ज़िला है उसके हुडा गाँव में आए हैं। दलितों के शमशान घाट में कब्रों की पहचान के लिए हर कब्र के ऊपर कैक्टस का एक पौधा लगा दिया जाता है। जैसे कैक्टस के पौधे में अनगिनत कांटे हैं, वैसे ही दलितों की जिंदगी में भी जाति के अनगिनत कांटे जन्म से मृत्यु तक चुभते रहते हैं। चाहे रामपुर में बाबा साहेब के नाम पर पार्क बनाने के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हुए 17 साल के सोमेश के परिवार का दर्द हो या गुजरात मॉडल की पोल खुलती हमारी रिपोर्ट चमारों की गली तक। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आदम गोंडवी साहब की ये पंक्तियां गुजरात मॉडल की हवा निकालने के लिए काफी हैं। और सड़क से जैसे ही आप इधर कदम रखेंगे, आप ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी का विकास है, ये गुजरात मॉडल है विकास का, और जैसे ही कदम आप इधर बढ़ाएंगे तो ये उस विकास की हकीकत है। जिस गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती है, वहां चमारों की गली का ये हाल कौन दिखाएगा। ये हालत जो है लोगों की, वो तस्वीरें आपको मीडिया नहीं दिखाएगा, वो टीवी मीडिया वाले आके इधर नहीं करेंगे, वो कहीं रिवर फ्रंट पे आके गरबा करेंगे, डांडिया खेलेंगे। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वहां आज भी चमारों की गली कच्ची है। 10 साल से ऐसे ही के पानी आता है ना, तो सब निकल जाता है। ये अभी हमने माटी डलवाई है। अच्छा, तो अभी बारिश आएगी तो सारा पानी बह जाएगा। इससे भी ज्यादा यहाँ खड्डा था। चाहे यूपी के साड़ूपुर गांव में हुए दलित नरसंहार के पीड़ितों के लिए इंसाफ की जंग में अपनी हाजिरी लगाना हो या फिर दलितों की कब्रगाह बनते जा रहे राजस्थान में दलित उत्पीड़न की रिपोर्टिंग हो या हाथरस कांड के पीड़ितों की आवाज उठाना। यहाँ से यहाँ मारी, पाइप था इतने इतने लंबे, रार से। पैंसठ साल के सावताराम मेघवाल जब अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में बताते हैं तो उनके चेहरे पर वो दर्द भी झलकने लगता है जिससे उन्हें गुजरना पड़ा। राजस्थान के पाली जिले की धिंगाणा गांव के रहने वाले सावताराम उस हमले के बाद ठीक से चल भी नहीं सकते। उन्हें लाठी के सहारे चलना पड़ता है क्योंकि उनके पैर की सर्जरी के बाद वो पैर सीधा नहीं कर सकते। सावताराम के मुताबिक उन पर और उनके परिवार पर 28 सितंबर 2021 को गांव के राजपूतों ने हमला कर दिया था। हमलावरों ने लोहे की पाइप से उनका पैर तोड़ दिया था। चाहे आजमगढ़ के बांसफोड़वा जाति के दर्द को कैमरे की नजर से दुनिया के सामने रखना हो या 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हुए ऐतिहासिक आंदोलन को डॉक्यूमेंट्री के रूप में डिजिटली आर्काइव करना। न जगह जमीन है न कुछ न कहीं,
सब लोग हमने के मार मार के भगा देते हैं। हमन के कौन उताना खैले का ठिकाना है साहब। न आधार कार्ड हव लड़का हम तो माला की स्कूल जब जाइए तो आधार कार्ड मांगल तो करल जब कोनो सुविधा ना तो कहाँ से मिल पाई हमन के। लड़कन उपास करेला रोई के सूझ जाला। दलित बहुजन समाज के संघर्ष को हमेशा द न्यूज़ वीक ने अपनी सबसे पहली ड्यूटी समझा। एक लड़ाई जो सड़क से संसद तक लड़ी जा रही थी, एक लड़ाई जिसका ना कोई नेता था और ना ही कोई चेहरा, एक लड़ाई जो थी तो केवल प्रोफेसर से जुड़ी हुई मगर लड़ी गई विश्वविद्यालयों से लेकर गांव और कस्बों तक। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गई, वित्त बिना शूद्र चरमराए। इतना सारा अनर्थ एक अविद्या से हुआ। देश के कोने कोने से हमने न सिर्फ दलित बहुजन समाज के संघर्ष को दिखाया बल्कि दलित बहुजन समाज की प्रेरक कहानियां भी हम आप तक लेकर आए। अच्छा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पड़पोता सुजात अम्बेडकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है? ये बहुत सिंपल सवाल तो है नहीं। जब कोई महिला होती है तो उसकी अपनी एक जंग शुरू हो जाती है, जब कोई दलित होता है तो उसको एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोई मुसलमान बैकग्राउंड से हो तो उसको एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एक कास्ट विशेष का दबदबा है। जब आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, जब जाति के बिना पे लोग बात करते हैं तो वो आपको कास्ट कमेंट्स भी करते हैं। भारत में हम जब देखते हैं सवर्णों को, उनको कोई गिल्ट नहीं होता इस बात का कि कितना कुछ बुरा उनके लोगों ने किया है। पब्लिकली उनको एक बार सॉरी बोलना चाहिए। देखिए, जब आप गलती का ये करते हो स्वीकार, तो आपका कितना बड़प्पन दिखता है और बड़प्पन के साथ जिम्मेदारी भी आप स्वीकार कर लेते हो। हम खाना क्या खा रहे हैं, इसको चुनाव से क्या मतलब? घर वालों का क्या रिएक्शन था? और शादी बुद्धिस्ट रीति से की? शादी बहुत सिंपल होगी, बुद्धिस्ट रीति रिवाज से होगी। आज से 5 साल पहले जब मैंने द शूद्र के रूप में अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी, तब मेरे मन में एक तरह की छटपटाहट थी। ये छटपटाहट थी मनु मीडिया में काम करने की, उस मीडिया में जहां मैं अकेला दलित पत्रकार था, जहां दलितों की खबरों को इग्नोर कर दिया जाता था, दलितों पर रोज़ाना अत्याचार हो रहे थे, लेकिन मनु मीडिया को चरण वंदना से फुर्सत नहीं थी। एक पत्रकार होकर भी मैं पत्रकारिता नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने गुस्से और संवेदनशीलता को, समाज के प्रति अपनी सहानुभूति को जाहिर करने के लिए द शूद्र के रूप में मैंने 1 जनवरी 2019 को अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, जो भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई पर था। तारीख 1 जनवरी 1818, जगह भीमा कोरेगांव, पुणे। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। मेरे पहले ही वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया और बीते 5 साल में हमने एक पूरी यात्रा तय की है। खुद को दबी कुचली आवाज़ों के करीब महसूस पाया है, खुद को अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर स्थापित किया। मैं जहाँ हूँ यहीं पर सोमेश को अंतिम अग्नि दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया और यहीं सोमेश का शरीर जो है अब वो खाक हो चुका है और उसके रिमेन्स जो हैं वो इस राख के ढेर में देखने को मिलेंगे। उनके शरीर की कुछ जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां बच गई हैं, शरीर के कुछ हिस्से यहाँ राख होते हुए दिख रहे हैं, इसमें मिल गए हैं। और ये दलितों की अस्मिता, दलितों के आत्मसम्मान, दलितों के संघर्ष और जो उनकी लड़ाई है उसकी राख है। ये दलितों के आंदोलन की राख है, दलितों के सपनों की राख है। एक बच्चा जो 17 साल का, जो अपने स्कूल से परीक्षा देकर आया है, 10वीं की पढ़ाई है,
और अगले दिन उसे पेपर देने जाना है। वो अब राख बन चुका है, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है। कब तक दलित समाज अपने होनहार लोगों को, अपने बच्चों को इस तरह से राख के ढेर में तब्दील होते देखता रहेगा? कब तक यहाँ लोग इसी तरह से मरते रहेंगे और राख होते रहेंगे? आज हमें खुशी है कि द न्यूज़वीक के YouTube चैनल पर 1 मिलियन से ज़्यादा का परिवार है और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सभी प्लेटफॉर्म्स को मिला दें तो हमारा परिवार करीब 25 लाख अम्बेडकरवादियों का हो जाता है। मैं आपका सुमित भैया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ में मैं बहुत, ये तो डिबेट चलती रहेगी, ये पॉलिटिकल डिबेट है, मैं एक चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आपने हमारी एक आवाज़ बहुत अच्छे से उठाई थी। मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ और आपने हम कुछ थे, हम 100-150 बंदे थे जिसका हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया था, जिसमें SC ST OBC वालों को गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा, ये कोचिंग दिलवाती है, तो उसमें हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया था। तो मैं आपको बहुत टाइम से धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा था कि कभी मिले तो मैं उनको ये धन्यवाद दूंगा। हमने एक वीडियो आपको दी थी और आपने वो अपने चैनल पे डाली थी और उसके चैनल के थ्रू हमारी आवाज़ थोड़ी उठी थी, तो उसकी वजह से हमारा स्कॉलरशिप भी आया था। और हमारे साथ के आज एक SDM भी है, मेरा दोस्त है, और बरेली से है, वो SDM बन चुका है, और कई सारे जिन्होंने UPPCS में भी रिजल्ट निकाला और मैं भी प्रयासरत हूँ। तो बहुत सारे हैं, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। द न्यूज़वीक अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को इतना मजबूत बनाना चाहता है ताकि हम मनु मीडिया के भरोसे न रहें। इसलिए 5 साल पहले जब द शूद्र के रूप में हम गुपचुप तरीके से काम कर रहे थे, मैंने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था, तभी हमने बहुजन यूट्यूबर्स मीट की शुरुआत की थी ताकि हमें अपने बहुजन पत्रकार तैयार कर सकें और उनको अम्बेडकरवादी पत्रकारिता सिखा सकें। और आज हमें खुशी है कि बीते 5 साल में हम 500 से ज़्यादा दलित बहुजन पत्रकारों को मीडिया की ट्रेनिंग दे चुके हैं और आज बहुजन यूट्यूबर मीट एक खास मुकाम पर आ पहुंचा है। बहुजन यूट्यूबर्स मीट में, और मुझे उम्मीद है खाना ठीक होगा। कैसा लगा खाना? शानदार, जबरदस्त। चाय पकौड़ा मिलेगा इस बात पे आपको। बेखौफ होकर के अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में पत्रकारिता पर बात करना और ऐसे एक खूबसूरत आयोजन में बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी। आप एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुजन पत्रकारिता है उसके भीतर प्रोफेशनल स्किल्स, पेशेवर दक्षता आए। फिर से धर्म वाला झुनझुना थमाए गई, साहब जी आए गई लेना। जर्नलिज्म और यूट्यूब ये 2 अलग अलग चीजें हैं। यूट्यूब में रहते हुए भी आप अच्छा जर्नलिज्म कर सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म के नियमों का पालन करते हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलना जर्नलिज्म नहीं है। आज द न्यूज़वीक के काम को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में सराहा जा रहा है। हमारे काम के बारे में दुनिया के प्रतिष्ठित अखबारों में फीचर स्टोरी प्रकाशित हो चुकी हैं और भारत के कई मीडिया संस्थानों ने द न्यूज़वीक के काम पर स्पेशल कवरेज की है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में PhD स्कॉलर्स ने अपने रिसर्च पेपर में द न्यूज़वीक की यात्रा को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया है। द न्यूज़वीक को देश विदेश में कई प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं और हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वहाँ से आ रहे थे तो वहाँ गए थे, भगवा झंडा दिया था इन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को, एंड ही रिफ्यूटेड।
तो असली राष्ट्रवादियों का ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सबसे पहले आप सभी को बधाई। तो मतलब हमें राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, असली राष्ट्रवादी कह रहा हूँ ना, आजकल फर्जी बहुत है। तो बहुत सारे सवालों के इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब आपको मिलने वाले हैं। एकेडमिया से लेके साहित्य से लेके राजनीति, भूगोल, गुणा भाग सब आज हिसाब होने वाला है। संविधान स्वीकार तो कर लिया, लेकिन संविधान को वो है ना, वो मोदी जी कहते हैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, वो दिल से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस यात्रा में हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहा। कभी संसाधनों की कमी से जूझते रहे, तो कभी ऑफिस का खर्चा और स्टाफ की सैलरी देना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। कभी लाइट्स और कैमरा खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा, तो कभी इंटरव्यू सेटअप और स्टूडियो बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ा। द न्यूज़ वीक का एक छोटा सा सही लेकिन एक खूबसूरत स्टूडियो बनाने के लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। जय भीम साथियों, मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये द न्यूज़ वीक के नए ऑफिस का स्पेस है। तो ये हमारी शक्लें देख लो। इस यात्रा में कभी हमारी टीम पर हमला किया गया, तो कभी हमें जान से मार देने की धमकियां दी गई। कभी किसी ने पीछा किया, तो कभी किसी ने इनबॉक्स में मां बहन की गालियां दी। कभी किसी ने कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया, तो कभी अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई FIR से हमें निपटना पड़ा। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा और आप सब लोगों के सहयोग से हम हमेशा डटे रहे। जो बुद्धिस्ट है, जो दलित है, जो हिंदू नहीं है, उनका क्या करेंगे? दलित हिंदू है, वो तो नहीं मानते। आपके गुजरात से मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। एक मिनट अरे रुक जाओ भाई, दर्द हो जाएगा छाती में। अरे रुक जाए यार। गुजरात में मूछ रखने पे मारा गया सोलंकी को, बच्चे को मारा गया पीट के, बॉडी रखने पे मारा गया, नहीं है, मैं नहीं मानता। मूछ क्यों नहीं रखते फिर दलित? क्यों नहीं रखते? वो आप लोग भड़का रहे हो, हम भड़का रहे। ये सही है। अभी जब बात आ गई तो भड़का रहे हो, आप भड़का रहे। दलित इज हिंदू, ये आप कह रहे हैं ना, जो दलित है वो तो नहीं कह रहे। इस यात्रा में कई लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें हौसला भी दिया। कई लोगों ने गुमनाम रहकर भी द न्यूज़ वीक की मदद की, और कई लोगों ने 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये भेजकर भी द न्यूज़ वीक की आर्थिक मदद की। जम्मू से एक बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़कर 2000 रुपये हमारे खाते में भेजे थे। तो गुड़गांव में कई महीनों से अपनी सैलरी के लिए भटक रहे मजदूरों को जब द न्यूज़ वीक की रिपोर्टिंग के कारण सैलरी मिली, तो उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से 5000 रुपये आपस में इकट्ठा किए और हमारे खाते में ट्रांसफ़र किए। आपका ये प्यार और विश्वास न सिर्फ हमें हौसला देता रहा, बल्कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को जारी रखने के लिए हमारी प्रेरणा भी बना। इसलिए 5 साल की यात्रा सिर्फ हमारी यात्रा नहीं है, ये सफ़र हमारा व्यक्तिगत सफ़र नहीं है, ये हमारे उस हर दर्शक की भी यात्रा है जो चाहता है कि दलित बहुजन समाज का अपना मीडिया होना चाहिए, अपना स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए। ये हमारे उन सपोर्टर्स की भी यात्रा है जो चाहते हैं कि वंचित वर्गों पर होने वाले अत्याचार की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और ये यात्रा हर उस अम्बेडकरवादी की भी है जो चाहता है कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता अपना स्वतंत्र मीडिया बना पाए। इसलिए हमारे 5 साल की इस यात्रा में हम उन सभी दर्शकों, शुभचिंतकों और मित्रों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बहुजन मीडिया को स्थापित करने के अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे और एक दिन देश में नेशनल बहुजन मीडिया स्थापित करके रहेंगे। आप हमारी इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस हमको विश कर सकते हैं, इस बारे में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार बना रहे, ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। जय भीम साथियों, वीडियो के अंत में आपसे एक ज़रूरी अपील ताकि ये यात्रा लगातार जारी रहे।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।